नमस्कार, कैसे हैं दोस्त? स्वागत है आपका एक एनालिसिस वीडियो में। एक्चुअली ये जो हमने फ्राइडे को ट्रेड किया था, फर्स्ट हाफ का ट्रेड बहुत अच्छा गया था। जैसे मतलब वहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ था हमें। लेकिन सेकंड हाफ में जो ट्रेड हुआ वो इतना बदतर और इतना बुरा हुआ कि आखिर में हमने 76 पॉइंट तक लॉस कर दिए। और ये सारी चीज़ें, साइकोलॉजी किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ, इमोशनल कैसे मैं पूरा इनबैलेंस हो गया, वो सारे चीज़ आपको बताऊंगा मैं। वीडियो ज़रूर मतलब पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि जो मिस्टेक मैंने किया है वो मिस्टेक अगर आप दोहराने से बचेंगे या वो मिस्टेक आप नहीं करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रह पाएंगे। क्योंकि ये जो मिस्टेक मैंने किया है आपको मैं बताता हूँ। अगर आपने दो पार्ट में ही वीडियोज़ है। पहला पार्ट जो है वो नॉर्मल था, उसमें कुछ ऐसे प्लस माइनस कुछ था नहीं। मतलब दो तीन ट्रेड पहले लिए थे, उसमें से दो ट्रेड में लॉस हुआ था, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। प्लस माइनस 5 पॉइंट प्लस था, 5 पॉइंट माइनस था, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में पहले हाफ तक था। सेकेंड हाफ में जब हमने ट्रेड शुरू किया तो एक के बाद एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। और स्टॉप लॉस हिट इसलिए नहीं हुआ कि मैं ट्रेडिंग गलत था, लेकिन मैं इतनी जल्दी में था प्रॉफिट के लिए। और एक नेगेटिव कैंडल मेरे अगेंस्ट में जाता था तो मैं बाहर निकल जाता था। अब देखिए आइसर मोटर ये काफ़ी लंबा टाइम तक ये कंसोलिडेट हुआ। इसको मैं, चलिए ट्रेडिंग व्यू में बताता हूँ आपको। मैं अपना अकाउंट में बताता हूँ। ये आइसर मोटर, ये देखिए आइसर मोटर को हमने सेल के लिए लिया था। और ये देखिए आइसर मोटर मैंने, सॉरी सेल नहीं, ये बाय किया था मैंने। ये जो कैंडल है ना, ये देखिए एक एरो मार्क दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए ये जो एरो मार्क है ना, ये पहला एरो मार्क। ये जब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा मेरे को तो मुझे लगा कि ये ब्रेकआउट, अभी इतना टाइम कंसोलिडेट हुआ है, ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की ओर। जो कि मेरा एनालिसिस, मेरा एंटिसिपेशन सही था। पर मैंने स्टॉप लॉस के एकदम टाइट रखा था। ये जो कैंडल है ना, चलिए मैं अपना इसमें बताता हूँ आपको। ये देखिए ये जो कैंडल है ना, 12:20 का कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने के बाद मुझे लगा ये मार्केट अभी नीचे नहीं आएगा। ये कंसोलिडेशन काफ़ी हो गया है, अगर आना होता तो इसको आ चुका होता। तो मेरा एनालिसिस सही था, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस इतना टाइट रखा था। इसी कैंडल के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा था। तो क्या हुआ, ये फंसाने के लिए ट्रैप कर लिया हमें। और फिर एक दो तीन कैंडल में ये स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा। तो ये स्टॉप लॉस 7 to 8 पॉइंट था ये स्टॉप लॉस। तो थोड़ा मुझे झटका लगा पहले और गुस्सा भी आया। उसके बाद देखिए फिर मैंने क्या किया। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्लियरली ये ब्रेकआउट दे चुका है। मैं फिर भी उस मेरा इतना माइंड वन साइडेड हो गया था कि ये कैंडल देखने के बाद मुझे लगा चलो ये ब्रेकआउट फेल्योर होगा। फिर से मैं इसको शॉर्ट किया। ये कैंडल देखो, ये टॉपिंग टेल वाला जो कैंडल है, इसमें इसके नीचे मैंने शॉर्ट किया। तो मैं ये भूल गया कि 2 बजने को आया है। और 2 बजने के बाद जो लगभग 70% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट अगर दे रहा है तो ये कंटिन्यूशन में जाएगा। और इसके बाद देखिए कितना बड़ा कैंडल बनाया है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 2:05 का कैंडल में शॉर्ट किया। उसके बाद ये स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर से। उसके बाद एक बड़ा कैंडल बनाया। फिर मैंने किया प्राइस को चेज़ करने गया। ये बड़ा कैंडल बनने के बाद फिर से मैंने शॉर्ट नहीं किया, फिर मैंने लॉन्ग गया, मैंने बाई किया। मैं बाई करने के बाद ये कैंडल हुआ, तब तक ये 15-16 पॉइंट माइनस में आ गया था मैं। और ये दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। फिर इसमें जब नेगेटिव कैंडल बनाया मुझे लगा अभी नीचे आएगा। फिर से मैं वो लॉन्ग में से निकल गया, शॉर्ट में एंट्री किया। फिर से ये, तब तक गुस्सा आ रहा था और माइंड बिल्कुल ही फ्रीज हो गया था। सिर्फ मैं प्राइस को चेज़ ही कर रहा था। फिर मैंने ये ग्रीन कैंडल देखा। ये 2:35 का कैंडल है। फिर से मैंने ग्रीन कैंडल देखा तो मुझे लगा अभी ये इस हाई तक जाएगा, इस डे का हाई तक जाएगा। फिर मैंने लॉन्ग गया। फिर ये नेगेटिव कैंडल बना। फिर मैंने शॉर्ट किया। मतलब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि माइंड एकदम बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था।
इमोशनल, ये देखिए कितने सारे है। अब थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे देखिए 4 बार मैंने ट्रेड किया इसको। अप गया, लॉन्ग किया, फिर उसको काटा, फिर शॉर्ट गया, फिर लॉन्ग गया, फिर शॉर्ट गया। इसी में ही 30 पॉइंट्स चला गया दोस्तों, 30 पॉइंट से ऊपर इसी में ही चला गया। पहले ये 7 पॉइंट लॉस था, ये फिर 7-8 पॉइंट लॉस हुआ, और उसके बाद इसमें 34 पॉइंट तक मैंने माइनस में आ गया था इसमें, सिर्फ एक सिंगल स्क्रिप्ट में। उसके बाद फिर अ, देखिए, ये गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी दोस्त बताता हूँ मैं आपको, और क्या क्या मिस्टेक मैंने किया, सिली मिस्टेक और रिवेंज वाला, जो बोलते हैं ना, नहीं मैं तो सही हूँ और मैं सही ही रहूँगा, कैसे भी करके मैं मार्केट से पैसा निकालूंगा। ये जो बात दिमाग में घुस गया उस बार, कोई पूरा माइंड ब्लाइंड हो गया, वन साइडेड हो गया था। तो अब चलिए मैं दिखाता हूँ उसका, सन यूनिलीवर का भी। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मेरा जो एनालिसिस था, मेरा एनालिसिस था, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से एक बार गया है और शार्पली फॉल हुआ है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके या तो ऊपर जाएगा या तो ब्रेक करेगा फिर से। तो मैंने इसमें पहला लॉन्ग किया इसको। लॉन्ग करने के बाद फिर मैंने, जब ये कैंडल दिखा देता हूँ इसमें, ये देखिए पहले मैंने लॉन्ग किया और मेरा स्टॉप लॉस इस जो ग्रीन कैंडल का नीचे था, लेकिन मेरे वो बाकी सब चीज़ों का जो प्रेशर और बाकी सब चीज़ों का जो नेगेटिविटी माइंड में इतना घुस गया था कि मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि ये कैंडल बन गया, उसके बाद फिर पॉजिटिव कैंडल बने, फिर पॉजिटिव कैंडल बने, तो जल्दी जल्दी करके मैं स्टॉप कैसे लॉस कवर करूँ, ये माइंड में घुस गया था। तो ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लेकिन मेरा उतना भी पेशेंस नहीं था। ये थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनाया, मैं निकल गया, फिर से दोबारा एंट्री किया। मुझे लगा क्या, उस टाइम माइंड काम करना कैसे बंद कर देता है, ये माइंड कैसे रिएक्ट करता है, देखिए मुझे लगा ये अ, इतना बड़ा नेगेटिव ट्रेंड है, उसके बाद थोड़ा सा एक दो कैंडल या तीन कैंडल बनाएगा अपना पोल एंड फ्लैग टाइप का, उसके बाद फिर कंटिन्यूशन करेगा, क्योंकि ये पहले इसके पहले वाला डे का जो कैंडल था वो पूरा नेगेटिव था। तो मुझे लगा सेकंड हाफ में वो ये कंसोलिडेट होकर फिर ब्रेकडाउन देगा, लेकिन हुआ उल्टा, और ये ब्रेकआउट कर दिया, मेरा सारा स्टॉप लॉस ले गया। अब देखिए उसमें, उसके बाद मैंने भी उसको भी ऐसा ही किया, मन ही नहीं मान रहा था ये, हर टाइम ये देखो, फिर क्वांटिटी बढ़ा दिया मैंने, फिर मतलब पागलपन का हद हो चुका था उस टाइम, जो मन में आता था वो होता था। एक पॉजिटिव कैंडल देखा, चेस करो, एक नेगेटिव कैंडल देखा, चेस करो, ऐसा करते 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 76 पॉइंट लॉस हो गया। मार्केट क्लोज होने को आ गया, 3:10-11 तक मैंने ट्रेड किया, और उसका नतीजा ये हुआ बिग लॉस। लॉस मतलब इसमें मैंने रखा हो रिकॉर्ड नहीं। तो इससे सबसे बड़ी जो सीख है इसमें आप लोगों के लिए, मैंने तो गलती की और मैंने उसकी सज़ा भी भुगत ली। मेरा इससे पहले वाला देखिए आप, सुबह का कितना बैलेंस था मेरे पास, 2033। इसका प्रीवियस डे में हमने ऑप्शन में थोड़ा बहुत पैसा कमाए थे, तो जिसकी वजह से हमारा कैपिटल हो गया था 2033। आज का कैपिटल है देखिए ट्रेडिंग करने के बाद कितना है, 1860। हमारे ब्रोकरेज कितना गया, 173, 173 पॉइंट, 100 रुपीज़, और 73-76 4 पॉइंट हमारा माइनस हुआ था, तो 173 एक ही दिन में माइनस हो गया। सोचिए अगर 2000 का कैपिटल है, उसमें 200 के करीब अगर जाएगा, तो 20% कैपिटल एक ही दिन में लॉस हो गया, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग और पागलपन की वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि एक चीज़ है, अगर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, दूसरा एक बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, एशियन पेंट का। एशियन पेंट का लगा देते हैं यहाँ पे, मतलब किस तरह से सिली सिली मिस्टेक जो अपने को पता है कि वहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, फिर भी हमने ज़बरदस्ती ट्रेड ली। अब देखिए एशियन पेंट, एशियन पेंट में पहला ही एक जो इनिशियल ट्रेडिंग आवर्स में, मॉर्निंग में लॉस हुआ था,
अब उसको कवर करने के लिए ये सारा चीज़ें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये पूरा पैटर्न देख के लग रहा था कि इस पे कोई भी सेंसिबल आदमी, कोई भी ट्रेडर कभी भी ट्रेड नहीं लेगा। वो नौसिखिया ही होगा जो ट्रेड लेगा। हमको ये पता था, फिर भी हमारे इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहा। और देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको, कितने बार यहाँ पे ट्रेड हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे पहला ट्रेड हमारा लॉस में गया था, तो उस लॉस को कवर करने के चक्कर में हमने जब ये कैंडल पॉजिटिव बनाया, हमको लगा मार्केट अभी ऊपर जाएगा जाएगा और ये डे का जो हाई है उसके आसपास आएगा। हमने ट्रेड सही जगह लिया, लेकिन हम रुके नहीं, कंसोलिडेशन किया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तक। तब तक हम 2-3 ट्रेड और ले लिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन में था, तो हर ट्रेड हमारा लॉस में जाता था, स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। जब आखिर में ये ब्रेकआउट के टाइम में लास्ट ट्रेड भी जब ब्रेकआउट देने वाला था, उससे पहले हम निकल गए। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 2:30 के बाद ये ब्रेकआउट दिया हमने। ये जो नेगेटिव कैंडल दिखा, उसके 1-2 या ये कैंडल जब बन रहा था नेगेटिव, तभी हमने निकल गए 2:05 पर। 1:50 का ये कैंडल है, 2:05 का ये जो कैंडल है, जब पूरा बन रहा था, ये अभी तो हैमर टाइप का लग रहा है, लेकिन जब पूरा बन रहा था यहाँ तक, तो ये नेगेटिव, पूरा नेगेटिव दिखा रहा था, तो तभी मैं निकल गया। और उसका देखिए, वो 3-4 कैंडल के बाद जो ब्रेकआउट दिया इसने, 2:30 से लेकर 3 बजे तक, कम से कम 10 या 12-15 पॉइंट दिए, तो सारा लॉस हमारा कवर हो चुका होता अगर मैंने रहता तो। मैं मेरा बताने का मकसद आप लोगों को यही है, ये मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, आप लोग मत कीजिए, आप सीखिए। मैं तो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे कोई झिझक नहीं है मेरी मिस्टेक का लोगों के सामने बताने के लिए, ताकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे फील हो कि हाँ, हमने ये मिस्टेक किया, और सारे जो पब्लिक के सामने हमने ये मिस्टेक कबूल कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कि हमारे दिल को लगे कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए नेक्स्ट टाइम। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं आज बता देता हूँ, अगर आप ये चीज़ें सीख गए, ये चीज़ें सिर्फ रिपीट नहीं करेंगे, तो आप मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएंगे। ये देखिए, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। ये जो जोन है, ये पूरा कंसोलिडेटेड जोन है। यहाँ बार ब्रॉयर भी बोलते हैं इसको। इसमें कोई भी सेंसिबल या कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ट्रेड नहीं लेगा। अगर वो एवरेजिंग करता होगा और या उसको पता है कि हाँ ऊपर जाने वाला है, तो ये नीचे जब भी आएगा वो खरीदेगा। ऊपर में हमने क्या किया, हमने नीचे आया बेचा, ऊपर आया खरीदा, ऊपर आया खरीदा, नीचे आया बेचा, जो कि मल्टीपल टाइम्स हमारा स्टॉप लॉस हिट हुई। और हमने वेट नहीं किया। जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, वो है इम्पेशंस। हम कोई ट्रेड को पकड़ के बैठ नहीं पा रहे हैं। हम अगर यहाँ पे भी हमने अगर रुका होता, यहाँ पे ये हमने लॉन्ग किया था, मतलब बाय किया था यहाँ पे हमें, हिंदुस्तान में। लेकिन हमने रुका नहीं, पेशेंस ही नहीं था हमारे पास। अगर हम रुके होते, तो ये 10, 20, 30, 40 पॉइंट हमने यहीं पे कमाए होते। लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं था, क्योंकि हम तो रहे कि पूरा इतना स्कैल्पिंग इतना घुस गया है कि 1-2 मिनट से ज़्यादा माइंड में रुकता नहीं है। हर हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए हमें। इसकी वजह से मार्केट ने जो सिखाया और जो धोया, वो पूरा पूरा दिन मूड ऑफ हो गया दोस्तों। भले ही हमने वो प्रॉफिट में से गया हमारा, इससे पहले वाला प्रॉफिट में गया, लेकिन ये जो है, ये जो कैंडल है, आई मीन ये जो 74 पॉइंट का लॉस है, ये बहुत भारी है। इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो मिस्टेक हमने किया है, वो मिस्टेक मत करो। 3 मिस्टेक हुआ है। पहला है, हमने ट्रेड लिया, हमारे ट्रेड पे भरोसा नहीं किया। यहीं पे हमने ये कैंडल पे ट्रेड लिया था 11:25 पे एशियन पेंट में, 16 तारीख को। तो ये इसके नीचे भी अगर स्टॉप लॉस लगा के हम रुके रहते, तो भी हमें प्रॉफिट मिलता। और दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, हमने यहाँ पे ख़रीदा था 12:05 या 10 के कैंडल पे। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम वेट करते, तो भी हमें 40 पॉइंट मिलता। इसका मतलब हमारा एनालिसिस सही होता है।
हमारा एंटिसिपेशन सही रहता है, लेकिन क्योंकि हमारा इश्यूज़ रहता है पेशेंस का, हमारा इश्यूज़ रहता है कि हमने लिया तो तुरंत ही मार्केट को रिजल्ट देना चाहिए, तुरंत ही मार्केट हमको पैसा देना चाहिए। तो ये जो माइंडसेट है, इसकी वजह से हम 4 5 6 7 ट्रेड ले लेते हैं और सारे में लॉस होता है। तो ज़्यादा ट्रेड लेना वो बुद्धिमानी नहीं है। ज़्यादा ट्रेड लेके हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। कम ट्रेड लेंगे, क्वालिटी वाला ट्रेड लेंगे और उसी में से वो ज़्यादा रिवॉर्ड बनाएंगे, ज़्यादा पॉइंट्स कमाएंगे, तो फिर हम लंबे समय तक मार्केट में टिके रह पाएंगे। नहीं तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में ऐसा घुस जाएगा और आप ना सो पाओगे, ना किसी से बात कर पाओगे ढंग से, पूरा दिन भर ये सारी चीज़ें आपको रहेगा, क्योंकि आपको पता है आपका मिस्टेक क्या है। मुझे पता है मेरा मिस्टेक क्या है, तो मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मैं अपने मिस्टेक को जानते हुए भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को अपने मिस्टेक पता नहीं रहता है, और जब उनको अपना मिस्टेक पता हो जाता है वो कंट्रोल कर लेते हैं, फिर उसको सुधार देते हैं, तो उनकी जो लर्निंग कर्व है और उनकी जो प्रोग्रेस है वो स्काई रॉकेटेड जैसा होता है। लेकिन मेरा क्या है, मैं मुझे पता है कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आदत से इतना मजबूर हो गया हूँ कि पता होते हुए भी मैंने वो मिस्टेक को रिपीट, डे आफ्टर डे आफ्टर डे आफ्टर रिपीट करते ही जा रहा हूँ। इसकी वजह से मैं जितना प्रोग्रेस मेरा होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, और इसका दुःख मुझे है, और इसका दुःख मुझे इसलिए, और मैं बता भी रहा हूँ आप लोगों को इसलिए कि मुझे बुरा लगे, मुझे सेम फील हो, मुझे मतलब ह्यूमिलेट हो, तभी मैं कुछ दिल को लगेगा तो मैं कुछ कर पाऊँगा। क्योंकि इमोशंस ऐसा है कि गुस्सा आ जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग हो जाता है, फिर मार्केट के साथ फाइट करने लगते हैं। ये सारे चीज़ें जो कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, और ये इशू जिसने सॉल्व कर लिया, जिसने कंट्रोल पा लिया, वो ज़िंदगी में हर फील्ड में और स्पेशली ट्रेडिंग में वो बहुत आगे जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियोस। 3 पॉइंट था इसमें। तो पहला है ओवर ट्रेडिंग कैसे होता है, एक के बाद ट्रेड हम लेते गए। दूसरा है जब हम एनालिसिस पे भरोसा नहीं किए, एनालिसिस किए, ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने तक भी वेट नहीं कर पाए, उससे पहले हम दूसरा ट्रेड ले लिए, उससे निकल गए, दूसरा ट्रेड लिए। ये चीज़ें हमको और करना नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना के सबके सामने पेश किया। सबको लगे, सबके ओर से 2 4 गाली मिलेगा, 2 4 ट्रोल होगा, फिर थोड़ा दिल को दुखने वाला, चुभने वाला बातें कुछ कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद फिर दिल को लगेगा कि नहीं, ये जो मेरा है ना, ये मिरर है, ये मैं, हो सकता था कि मैं इसको छुपा सकता था, पर अब आपको तो पता नहीं चलता, और आपको पता चलने नहीं चलने से मुझे, आपको लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क मुझे पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी गलती छुपाऊंगा, और गलती जब छुपाते हैं तो दूसरा 5 गलती और कर देते हैं। इसलिए मैंने आप सबको लिए लाया ये वीडियो कि मैंने ये मिस्टेक कर रहा हूँ, आप लोग भी ये कर रहे हो तो आप बचिए और ट्राई कीजिए कि ये मिस्टेक दोबारा ना हो। अगर आप इतना कर पाए तो फिर आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। फिर कल मिलते हैं एक नया लाइव ट्रेडिंग के सेशन के साथ। तो मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए आप खुश रहिए, बिंदास रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।